प्यारे बच्चों, आइए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज़ एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू force of gravity acting on it. Let us consider Earth to be a perfect sphere of mass m and radius r. Let O is the center of the earth and total mass of the earth is concentrated at O, that is the center of the earth. We assume कि total mass जो है अर्थ का that is supposed to be concentrated at O. Consider a body of mass m lying on the surface of earth at point A. ये हमने कंसिडर कर लिया मास m lying on the surface of the earth. चलिए अब लगाते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है इक्वेशन? F इज इक्वल टू m इंटू a. m इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब लगाते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force between two bodies equal to कौन से two bodies? Small m mass and capital M, which is earth. Between two bodies is equal to g into m into m, product of the two masses divided by square of the distance between the two bodies. Here the distance between the two bodies is r, that is the radius of the earth, r square. From 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स सेम है, तो G इज इक्वल टू ओवर आर स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन है फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Acceleration due to gravity is directed along the radius and towards the center of the earth. चलिए G की वैल्यू निकालते हैं. ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कैपिटल G होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. Mass of earth is 6 into 10⁻24 kilograms और radius of earth is
6400 किलोमीटर्स, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स इसका स्क्वायर, और g आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स पर जिनका मास पता हो और रेडियस पता हो। दिस g इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। थैंक यू।